नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को और योगी सरकार की पुलिस को बड़ी फटकार लगा दी है। यूपी पुलिस को तारीफ पाने के लिए, अपनी प्रशंसा कराने के लिए लगातार हाफ एनकाउंटर का खेल खेल रही है। कई मर्तबा गिरफ्तारी के वीडियो तक कोर्ट में प्रस्तुत हो गए कि जब हम लेके चले तो घर से लेके चले, फिर हमने एक टूटी बाइक उठाई, उस टूटी बाइक पर जा रहा था, एक हाथ में कट्टा था, दो थे, एक फरार हो गया, एक रह गया। यह पूरी थ्योरी पूरे प्रदेश में एक ही जैसी थी। अंगोछा लगभग एक ही जैसा था, चोट भी लगभग उसी हिसाब की थी घुटने के नीचे। तो इस पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज हो गया है। वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तारीफ पाने के लिए जो हाफ एनकाउंटर कर रही थी, उसके लिए अब एसपी और एसएसपी को जिम्मेदार बता दिया है। और इस खबर के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर हुए तो इसके लिए एसपी और एसएसपी अदालत की अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी क्या आज से उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर का खेल जो खेला जा रहा था, किसी को भी पकड़ा जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था और उसे थाने ले जाते थे, फिर उसे रात को निकालते थे, सड़क किनारे ले जाते थे, जिस पर कम वाहन चलते थे उस किनारे ले जाते थे और वहां जाके पांव में एक गोली मार दी जाती थी टखने के नीचे, और उसके बाद डॉक्टरी और फिर अदालत, जेल, कोर्ट कचहरी, ये सब चलता था। दरअसल पूर्ववर्ती जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर में आरोपी को गंभीर चोट लगने के मामलों में पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले सख्त 6 पॉइंट गाइडलाइंस में जारी किए हैं। जस्टिस अरुण कुमार देसवाल की बेंच ने यह भी साफ किया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, जिसमें पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी और कमिश्नर शामिल है, अगर उनके अधिकार क्षेत्र में एनकाउंटर के संबंध में पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है तो वे कोर्ट की अवमानना के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। बता दें क्या है पीयूसीएल की गाइडलाइंस। दरअसल पीयूसीएल मामले में सर्वोच्च अदालत ने पुलिस एनकाउंटर की जांच के मामलों में पूरी प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए स्टैंडर्ड प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी किए। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हाफ एनकाउंटर के तरीके पर हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए सिंगल जज ने यह भी कहा कि उनके सामने ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पुलिस अधिकारी सिर्फ समय से प्रमोशन या सीनियर अधिकारियों से तारीफ पाने या सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए अनावश्यक रूप से हथियार का इस्तेमाल करते हैं और आरोपी के घुटने के ठीक नीचे पैर में गोली मारकर चोट पहुंचाते हैं। कानून की नजर में ऐसा काम कतई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आरोपी को सजा देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसे भारत के संविधान के मूल्यों और निर्देशों के अनुसार चलाया जाना चाहिए, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट रूप से अलग करता है। इसमें आगे कहा गया कि तारीफ पाने या बाहरी उद्देश्यों के बहाने पुलिस अधिकारियों को अनावश्यक फायरिंग करके और यहां तक कि शरीर के
गैर महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुंचाकर किसी अपराधी को सजा देने के लिए न्यायपालिका को काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि न्यायपालिका का काम अब पुलिस करने लगे। यह आदेश तब पारित किया गया जब कोर्ट ने एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका की मंजूरी दी जिसे पुलिस एनकाउंटर में गंभीर चोटें आई हैं। अदालत ने देखा कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2014 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित देश के कानून के बावजूद उत्तर प्रदेश में पुलिस अक्सर अनिवार्य प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करती है। कोर्ट ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि इस मामले में और इससे जुड़े कई मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी को कोई चोट नहीं लगी थी जिससे हथियारों की इस्तेमाल की जरूरत और अनुपात पर सवाल उठता है। सुप्रीम कोर्ट की पीयूसीएल गाइडलाइंस पर जोर देते हुए बेंच ने पुलिस अधिकारियों को सख्ती से पालन करने के लिए एक गाइडलाइंस जारी की जिसके मुताबिक नंबर 1, अगर किसी जानकारी के आधार पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंचती है और मुठभेड़ होती है जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया है, इसके परिणाम स्वरूप आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है तो इस संबंध में एक एफआईआर उसी पुलिस स्टेशन या पास के पुलिस स्टेशन में पुलिस मुठभेड़ में शामिल पुलिस पार्टी के प्रमुख द्वारा दर्ज की जाएगी। लेकिन उक्त एफआईआर की जांच सीबीसीआईडी या किसी अन्य पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम द्वारा एक सीनियर पुलिस अधिकारी की देखरेख में की जाएगी जो पुलिस मुठभेड़ में शामिल पुलिस पार्टी के प्रमुख से कम एक स्तर ऊपर हो। नंबर 2, एफआईआर में मुठभेड़ में शामिल पुलिस पार्टी के सदस्यों के नाम आरोपी संदिग्ध श्रेणी में बताना जरूरी नहीं है बल्कि केवल टीम, चाहे वो एसटीएफ हो या रेगुलर पुलिस, का उल्लेख किया जा सकता है। घायल अपराधी पीड़ित को मेडिकल सहायता दी जानी चाहिए, उसकी चोट की जांच की जानी चाहिए। इसके बाद उसका बयान मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर द्वारा घायल व्यक्ति के फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। पुलिस एनकाउंटर की घटना की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट सक्षम कोर्ट को भेजी जानी चाहिए जो पीयूसीएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में बताए गए प्रोसीजर का पूरा पालन करेगा। पुलिस एनकाउंटर होने के तुरंत बाद पुलिस पार्टी के ऑफिसर को आउट ऑफ टर्न, प्रमोशन या कोई गारंटी अवार्ड नहीं दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे अवार्ड तभी दिए जाएंगे या रिकमेंड किए जाएंगे जब पुलिस हेड द्वारा बनाई गई एक कमेटी द्वारा व्यक्ति की बहादुरी बिना किसी शक के सच साबित हो जाए। अगर पुलिस एनकाउंटर में घायल व्यक्ति का परिवार पाता है कि ऊपर बताए गए प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया है या किसी भी अधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है या पक्षपात का पैटर्न अपनाया गया है तो पुलिस एनकाउंटर की घटना वाली जगह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले सेशंस जज से शिकायत कर सकता है। उक्त शिकायत मिलने पर संबंधित सेशंस जज की शिकायत की मेरिट पर विचार करेंगे, उसमें उठाई गई शिकायत का समाधान करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा अगर कोई व्यक्ति पुलिस एनकाउंटर में मौत या गंभीर चोटों के संबंध में कार्रवाई न होने से दुखी है तो वह सेशंस जज के सामने एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। आगे कहा गया कि सेशंस जज शिकायत पर कार्रवाई कर सकते हैं, उचित मामलों में मामले को हाईकोर्ट भेज सकते हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सके। जहां पुलिस एनकाउंटर पर पीयूसीएल के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन हो रहा है और इसी पर नाराज होकर हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के पैंच कस दिए। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है एनकाउंटर का दौर आ गया और मजबूरन होकर हाई कोर्ट को सख्त कदम उठाने पड़े। आप देखते हैं बुलडोजर चल जाता है। अभी मौजूदा घटना है अयोध्या की, मोहित खान की, एनकाउंटर हुआ, उसमें बुलडोजर चला, मोहित खान बाइज्जत बरी हो गए। अब मोहित खान की फैक्ट्री, मोहित खान का मकान, दुकान क्या वापस सरकार करेगी? क्या जो क्षति हुई वो लौटाई जाएगी?
इन सभी सवालों पर भी गंभीर प्रश्न उठते हैं। एनकाउंटर में ढेर सारे लोग टखने के नीचे गोली मारकर घायल किए गए। कई मर्तबा तो ऐसा हुआ कि एक ही जिले में एक ही तरीके के गमछे भी चोट पर बांध के ले जाए गए। लेकिन क्या इन सभी सवालों का जवाब पुलिस के जरिए आम नागरिक को या आम जनमानस को दिया गया? क्या अब अदालत सख्त हुई है तो क्या उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर रुकेंगे? कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग पुलिस अभिरक्षा में मारे गए। इन सब पर भी जांच कराने की कोर्ट को आवश्यकता है। फिलहाल योगी को एक बड़ा झटका लगा है और इस झटके के साथ हम भी आपसे जानना चाहेंगे क्या इस तरीके से जैसे हाई कोर्ट ने ये रोक लगाई है, रोक लगनी चाहिए या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।